दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुखार के बारे में। बुखार किन वजूहात की बिना पे हो जाता है और इसका होम्योपैथिक और कुदरती तरीका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बुखार की 200 से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें इन्फेक्शन, जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन एक सबसे आम वजह होती है इसकी। बुखार के अलामात में वजूहात की बिना पर अलामात भी मुख्तलिफ होती हैं। इसमें पसीने का आना, जिस्म के अंदर दर्द होना, सर का दर्द होना, कपकपी लगना, पट्ठों का खिंच जाना, जिस्म का गर्म हो जाना, पानी की कमी हो जाना, कमज़ोरी का हो जाना, भूख का कम हो जाना, मतली की कैफियत का पैदा होना, ये सारी अलामतें बुखार के अंदर पाई जाती हैं। बुखार होने की सूरत में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से विटामिन्स हैं जो आपको अपने इस्तेमाल के अंदर रखने चाहिए ताकि आपका जिस्म बेहतर तरीके से बुखार और उसकी वजूहात का मुकाबला कर सके। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जिनके अंदर विटामिन ए, सी, ई और विटामिन बी कम्प्लेक्स शामिल हैं। इसी तरह आपको अपनी खुराक या किसी गोली की सूरत में आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सेलेनियम को भी अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अंदर लेकर आएँ तो ये बुखार के अंदर आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश ऑयल भी जाना जाता है, आमतौर पे उसको लोग कह देते हैं। ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये खून को पतला करता है, खून की हरारत को कम करता है और जिस्म को एनर्जी देने और बुखार के खिलाफ जिस्म को सपोर्ट करने में बहुत मददगार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से अपनी खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको बुखार से लड़ने में और उससे बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलती है। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को अपने खुराक में शामिल करेंगे, जिनके अंदर ब्लूबेरीज हैं, चेरीज़ हैं, टमाटर हैं, वेजिटेबल्स हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने रिफाइंड फूड्स जो कि वाइट ब्रेड है, पास्ता, शुगर, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये चीज़ें आपके जिस्म को इनको ऑब्जॉर्ब करने में स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो जब आपका जिस्म बुखार की हालत में है तो ज़रूरी है कि आप उसको रिलैक्स रखें। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अवॉइड करें। इसी तरह 6 से 8 गिलास तक पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें, डेली आप लेते रहें बुखार की हालत में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सादा पानी नहीं पिया जा रहा तो आप जूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल सादा पानी बहुत ज़रूरी है, उसको आप इस्तेमाल करें। एक और जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बुखार की हालत में थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप हल्की फुल्की आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर लें, कुछ भी कर लें जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो, वो अगर करेंगे तो वो आपको बुखार से लड़ने और उससे बाहर निकलने में बहुत मददगार होता है। कैफीन को अवॉइड करना है, कॉफ़ी को, चाय को, तंबाकू को, इन चीज़ों को, अल्कोहल को आपने अवॉइड करना है। बुखार की सूरत में इनसे परहेज़ करेंगे तो आपका जिस्म जल्दी इससे रिकवर करेगा। इसी तरह बुखार के दिनों में भी और बाकी भी ज़िंदगी को अगर आप रूटीन में भी आप हेल्दी कुकिंग ऑयल्स को इस्तेमाल करें, जिनमें आपका ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो ये वो कुदरती चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करने से अपने जिस्म को सपोर्ट दे सकते हैं और वो बुखार के ख़िलाफ़ लड़ सकता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात में जो बुखार की सूरत में दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, उनमें जो सबसे पहली है वो एकोनाइट है। एकोनाइट ऐसे बुखार के लिए बेहतरीन है जो ठंडी हवा के लगने या ठंड लगने की वजह से पैदा हुआ हो। ऐसे बुखार के अंदर मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट पाई जाती है, उसको प्यास लगती है, वो ठंडा पानी पीने को मांगता है, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर काफ़ी दर्द रहता है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को अगर आप एकोनाइट 200 की ताकत में बुखार की शिद्दत वाले दिनों में सुबह शाम 2 दफ़ा और उसके आहिस्ता आहिस्ता कम होने पर दिन में 1 दफ़ा कर दें तो एकोनाइट एक बहुत अच्छी दवाई इस सूरत में समझी जाती है। दूसरी दवाई ब्रायोनिया एल्बा होती है। ब्रायोनिया एल्बा भी बुखार की एक बेहतरीन दवाई है जिसके अंदर जिस्म के अंदर शदीद दर्द होती है और जो मरीज़ है वो बस लेटा रहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हर वक्त लेटा रहे और उसके लेटने से उसको जो रिलीफ है वो बुखार में भी मिलता है, बुखार कम होता है, उसकी दर्द भी कम हो जाती है, इसके अंदर प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। लेकिन इसकी ब्रायोनिया एल्बा के और एकोनाइट के मरीज़ में प्यास की शिद्दत में फ़र्क यह है कि एकोनाइट का मरीज़ ठंडा पानी मांगता है, जबकि ब्रायोनिया का मरीज़ सादा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी मांगता है।
तीसरी जो दवाई है इसकी वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स होम्योपैथिक के अंदर एक बेहतरीन दवाई समझी जाती है जो ऐसे लोगों को, ऐसे बुखार वाले लोगों को दी जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद जिस्म में बेचैनी और घबराहट बुखार की सूरत में पाई जाए और वो किसी सूरत में उसको सुकून ना आ रहा हो, लेटने पर भी सुकून ना हो, बैठने पर भी सुकून ना हो, मरीज बहुत शदीद घबराहट का शिकार हो जाए और उसकी जिस्म में दर्द हो रहा हो, तो ऐसे मरीज के लिए रस्टॉक्स एक बेहतरीन दवाई होती है। रस्टॉक्स का बुखार का मरीज कोशिश करता है कि वो थोड़ी बहुत हरकत करता रहे, उठ के चलने लग जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आप रस्टॉक्स को मरीज को 30 की ताकत में हर 2-3 घंटे के वक्फे से बार बार देते रहें जब तक कि बुखार की शिद्दत कम नहीं हो जाती। बुखार की शिद्दत कम होने पर रस्टॉक्स कुछ दिनों तक रोजाना दिन में 3 दफा 30 की ताकत में आप जारी रख सकते हैं। होम्योपैथी की एक और दवाई जो बुखार के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है जलसीमियम। जलसीमियम ऐसे बुखार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिसके अंदर डिजीनेस बहुत ज्यादा हो जाए, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाए, बुखार की वजह से मरीज के अंदर मरीज का जो रंग है वो फीका पड़ जाए और उसमें जो प्यास है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जलसीमियम का बुखार का मरीज पानी बिल्कुल नहीं पिएगा, वो आपको उसको बार बार कहना पड़ेगा कि पानी पी लोगेगा, मुझे प्यास नहीं है। तो जिसमें प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसको कमजोरी हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, वो आपका जलसीमियम का एक मरीज होता है। जलसीमियम बुखार के लिए आपने 200 की ताकत में दिन में 3 दफा पहले 2 दिन देनी है और उसके बाद दिन में 1 दफा। मलेरिया का बुखार होने की सूरत में आप एक कम्बिनेशन बनाएंगे और उस कम्बिनेशन को मरीज को इस्तेमाल करवाएंगे। मलेरिया के मरीज को आप जलसीमियम, आर्सेनिक एल्बम और नक्सवामिका को मिलाकर 30 की ताकत में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करवाएंगे। होम्योपैथी की बुखार की एक और दवाई है इन्फ्लुएंजा। वो ऐसे बुखार के लिए है जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ हो और खांसी हो, आंखों में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, सर में दर्द हो, आंखों से पानी आ रहा हो, जुकाम लग गया हो, तो ऐसी सूरत में वो इन्फ्लुएंजा का मरीज होता है। इन्फ्लुएंजा अगर मरीज को 200 की ताकत में एक दिन में 2 दफा देने से आपको फायदा महसूस नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो कुछ दवाइयां हैं जो इन्फ्लुएंजा की मदद के लिए आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। फिर आप एक होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। आप इन्फ्लुएंजा के साथ एकोनाइट, जलसीमियम और यूपटोरियम, मतलब कुल 4 दवाइयां ये हो जाएंगी। इन चारों को मिक्स करेंगे 30 की ताकत में और मरीज को बार बार हर 3 घंटे के बाद इसकी एक एक खुराक देते रहेंगे। जब इसकी शिद्दत कम हो जाएगी तकलीफ की, तो फिर आप दिन में 2 दफा पे इसको ले जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।